बद्रीनाथ हिमालय की बर्फीली चोटियों के मध्य स्थित एक पवित्र तीर्थस्थल न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में हिंदुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह चार धाम यात्रा का एक अभिन्न अंग है और इसे भगवान विष्णु के प्रमुख मंदिरों में से एक माना जाता है। बद्रीनाथ का शांत वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक महत्व हर साल लाखों तीर्थयात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बद्रीनाथ का इतिहास सदियों पुराना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह स्थान कभी भगवान शिव को समर्पित था। कहा जाता है कि भगवान विष्णु यहाँ बद्री के पेड़ के नीचे तपस्या में लीन थे और इसलिए इस स्थान का नाम बद्रीनाथ पड़ा। एक अन्य कथा के अनुसार पांडवों ने महाभारत के युद्ध के बाद मोक्ष प्राप्ति के लिए बद्रीनाथ में तपस्या की थी। बद्रीनाथ मंदिर की वास्तुकला अत्यंत प्रभावशाली है। शंकु के आकार का शिखर और रंगीन मुखौटा इसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान बद्री विशाल की एक सुंदर मूर्ति स्थापित है जो भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। मंदिर परिसर में अन्य देवी देवताओं के भी मंदिर है, जैसे कि माता लक्ष्मी, नर नारायण और हनुमान जी के मंदिर भी वहाँ पर है। बद्रीनाथ चारों ओर से हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। नीलकमल घाटी, वसुंधरा जलप्रपात और माणा गांव जैसे दर्शनीय स्थल बद्रीनाथ की यात्रा को और भी यादगार बना देते हैं। अलकनंदा नदी के किनारे स्थित यह मंदिर प्रकृति के मनोरम दृश्यों से परिपूर्ण है। यहाँ की ठंडी और ताज़ी हवा, हरे हरे भरे पहाड़ और बर्फ से ढकी चोटियाँ पर्यटकों को एक अद्भुत अनुभव प्रदान करती है। बद्रीनाथ का धार्मिक महत्व अतुलनीय है। यह हिंदुओं के चार धामों में से एक है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ आने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर साल लाखों श्रद्धालु बद्रीनाथ के दर्शन के लिए आते हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा भक्तों को एक अद्वितीय शांति और संतोष का अनुभव कराती है। बद्रीनाथ की यात्रा के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। यह स्थान समुद्र तल से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए यहाँ का मौसम ठंडा रहता है। गर्म कपड़े, आरामदायक जूते और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियाँ यात्रा को सुगम बनाती है। सड़क मार्ग और हवाई मार्ग से बद्रीनाथ पहुँचा जा सकता है, लेकिन पहाड़ी रास्ता होने के कारण सड़क मार्ग से यात्रा करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। बद्रीनाथ और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक विशिष्ट संस्कृति और परंपरा देखने को मिलती है। यहाँ के स्थानीय लोग भोले भाले और धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। यहाँ के लोकगीत, लोक नृत्य और हस्तशिल्प वस्तुएं पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। माणा गांव, जो भारत का अंतिम गांव भी है लेकिन अब इसे प्रथम गांव से जाना जाता है, बद्रीनाथ के पास ही स्थित है और यहाँ की संस्कृति और परंपरा को जानने के लिए यह अच्छा स्थान है। बद्रीनाथ की प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। यहाँ की नाजुक पारिस्थितिकी को प्रदूषण और अन्य मानवीय गतिविधियों से बचाना जरूरी है। हमें प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए और कचरा इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए। स्थानीय प्रशासन और पर्यटन विभाग को भी इस दिशा में उचित कदम उठाने चाहिए ताकि बद्रीनाथ की पवित्रता और सुंदरता हमेशा बनी रहे। बद्रीनाथ एक अद्भुत तीर्थस्थल है जो न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। यहाँ की यात्रा एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है और भक्तों को शांति और संतोष का अनुभव कराती है।